मेरे को अच्छा लग रहा है, खुशी लग रहा है मेरे को। और जब मुझे रिटायरमेंट का लेटर मिला तो अचानक से जैसे पर्दा में बदल जाता है सीन, वैसे ही मेरे जब लेटर को मैं पढ़ा उसको तो एकदम से मेरा सीन बदल गया। और एकदम से मैं उस दिन को देखने लगा जिस दिन मैं मेरे को नौकरी का लेटर जो मिला था मेरे को पहली बार। और उस लेटर जब ज्वाइनिंग लेटर मुझे पहली बार मिला, उस दिन जो खुशी हुई थी उस खुशी को शायद आप लोग भी अनुभव किए होंगे। शायद उसको कलम में लिखना संभव नहीं है। हर किसी के जीवन में घटना घटी है। ज्वाइनिंग लेटर जो खुशी आपको दिया, ज्वाइनिंग लेटर मुझे जो खुशी दिया, मुझे लगता है कि मुझे सबसे ज़्यादा दिया, लेकिन वो हकीकत तो है कि सभी को खुशी मिलती है। ठीक उसी तरह से जब मेरे को रिटायरमेंट का लेटर जब मिला तो मुझे बड़ी खुशी हुई, क्योंकि मैं इंतज़ार कर रहा था कई वर्षों से। कई लोगों को मैं देखता था कि नौकरी पूरा नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे लोग जो है उम्मीद तो करते हैं कि हम पूरा आखिरी तक नौकरी करेंगे, लेकिन पूरा नहीं कर पाते हैं। और मैं जब लेटर मिला तो मैं इसलिए खुश हुआ कि मैं नौकरी पूरा कर लिया था। एक लंबा क्या कहना चाहिए, एक गेम के बाद में सफल हो गया, ऐसा मैं अनुभव किया और मुझे बहुत खुशी हुई। शिक्षक मैं 79 में बना था और तब से लेकर के लगातार विभिन्न जगहों में मैं बैकुंठपुर में 6 साल रहा, अंबिकापुर में 8 साल रहा, टपकरा में मैं करीब 18 साल था। ऐसे करके मैं 42 साल 9 माह जो है मेरी नौकरी हुआ और अंत में कोर्ट के खरीदी में रिटायरमेंट हुआ। और एक चीज़ मैं इस जीवन में अनुभव किया, पोस्टिंग तो मेरा जब फर्स्ट पोस्टिंग हुआ, मैं ज्वाइन किया, काम करता रहा, बच्चों को पढ़ाता भी रहा, लेकिन वो मेरे लिए केवल एक नौकरी था, तनख्वाह लेना और जीवन यापन करना। वास्तव में मैं शिक्षक नहीं बना था अंदर से। बाहर से मैं शिक्षक लिखता था, लोग भी शिक्षक कहते थे, लेकिन अंदर से मैं शिक्षक नहीं था। मैं शिक्षक बना 1996 में। मैंने नौकरी लगने के कई साल बाद में बन पाया हूँ शिक्षक। मेरे को लगा कि मैं कुछ अच्छा नहीं कर रहा हूँ, मुझे बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली है, इसलिए मुझे जो है अपने काम को बहुत ही मन लगा के, बहुत आनंद के साथ, बहुत खुशी के साथ, बच्चों के साथ रह करके वो काम को करना है। मेरा जागा मैं अंदर से 1996 तारीख मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन मैं जागा 1996 में और तब से मैं शिक्षक बना। और तो उस दिन से लेकर के लगातार मुझे कभी स्कूल में मैं टाइम नहीं देखा कि छुट्टी का टाइम कब हो रहा है। और स्कूल जाने का टाइम मैं हमेशा देखता था कि मैं घर से आधा घंटा पहले निकलूं ताकि थोड़ा सा मैं पहले पहुंचूं, क्योंकि रास्ते में भी कुछ लोग मिल जाते हैं तो टाइम निकल जाता है। तो वो सिलसिला मेरा चलता रहा और मैं एक चीज़ को देखा कि शिक्षक वास्तव में उससे बड़ा कोई नहीं है, शिक्षक से बड़ा कोई नहीं है। मैं कभी हीन भावना महसूस नहीं किया, चाहे मेरे सामने कितना बड़ा अफसर हो, चाहे कितना बड़ा वो कलेक्टर हो, चाहे कोई भी हो। मैं हीन भावना से ग्रसित कभी नहीं हुआ कि बहुत बड़ा पोस्ट में है और मैं छोटा पोस्ट में हूँ। हमेशा मेरे को लगता था कि मैं शिक्षक हूँ तो मैं सबसे बड़ा हूँ। वास्तव में शिक्षक बड़ा ही होता है, उससे बड़ा कोई नहीं होता है, क्योंकि शिक्षा एक ऐसा काम है, शिक्षकीय पेशा एक ऐसा पेशा है जो सभी प्रकार के पेशा को जन्म देता है। यानी दूसरे शब्दों में कहूँ तो शिक्षक एक ऐसा माता है, ऐसा व्यक्ति है जो सभी प्रकार के पेशा को जन्म देता है। वो कलेक्टर नहीं जन्म दे सकता है, बाबू भी जन्म नहीं दे सकता है और कोई जन्म नहीं दे सकता है, लेकिन शिक्षक है जो सब प्रकार के पेशा के लोगों को जन्म देता है, मानव संसाधन तैयार करता है। इस देश को मजबूत बनाना है तो शिक्षक ही कर सकता है। मैंने एक वीडियो बनाया है, आप लोग देखेंगे भी कुछ लोग, कि शिक्षक संसार का सबसे ताकतवर इंसान। मैं उसमें सिद्ध करने का प्रयास किया हूँ कि कैसे शिक्षक जो है संसार का सबसे ताकतवर इंसान है। मैं उसमें झूठलाया हूँ कि अमेरिका जो सबसे बड़ा ताकतवर जो बोलता है
और आज वो किसके कारण से है? शिक्षक के कारण से है। आप जहाँ भी जो भी देश को देखेंगे, अगर वो देश विकसित है, विकासशील देश है, तो उसका कारण केवल और केवल शिक्षा है। मैंने कई देशों का शिक्षा व्यवस्था को देखा, तो जहाँ कभी शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छा है वो देश बहुत प्रगति पर है, और जिस देश में शिक्षा अगर कमज़ोर है वो देश बिल्कुल पिछड़ा हुआ है। जैसे अफ्रीका में जाए, अफ्रीका गरीबी का जीवन जो व्यतीत कर रहा है, बहुत ज़्यादा गरीबी है वहाँ, उसका एक ही कारण है, वहाँ का शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल लचर है, ध्वस्त पड़ा हुआ है, और इसलिए जो है वो बिल्कुल पीछे है। जापान भी अगर आगे है तो केवल शिक्षा की वजह से आगे है, और दूसरा कुछ भी कारण नहीं है। इसलिए हम लोग जो शिक्षक हैं, आप लोग जो शिक्षक हैं, आप संसार के लिए एक वरदान है। एक शिक्षक के बिना सुंदर संसार की कल्पना नहीं किया जा सकता है। शिक्षा के बिना एक सुंदर परिवार का भी कल्पना नहीं किया जा सकता है। शिक्षा के बिना हम सुंदर गांव का भी कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है। लोग जाग नहीं रहे। आज हम लोग गांव में काम करते हैं तो ऐसा लगता है कि लोग आखिर क्यों समझ नहीं रहे हैं, लोग क्यों नहीं समझते हैं, लोग उनका सोच आगे बढ़ ही नहीं रहा है। खाली रोटी, कपड़ा, मकान, ये तीन चीज़ में पड़े हुए। अब उसको तीन चीज़ को पाने के लिए लोग हाड़ तोड़ मेहनत कर रहे हैं सुबह से शाम तक। यहाँ तक कि बच्चे को भी पढ़ाना नहीं है, उसको भी काम में लगाना है ताकि ज़बरदस्त मेहनत हो और हमारे घर का तरक्की हो। लेकिन अभी कितना साल से लगे हैं लेकिन तरक्की नहीं हो रहा है। लेकिन कोई परिवार ऐसा भी है जहाँ आप देखे होंगे कि अगर उस परिवार में कोई पढ़ा लिखा और नौकरी में लग गया तो उस परिवार का हालत अलग ही हो गया है। तो शिक्षा हमारे जीवन को बदल देता है, और हम लोगों में बदलने की क्षमता है एक शिक्षक में। हम बदल सकते हैं अपने गांव को, अपने घर को, अपने परिवार को, समाज को। हम लोग पूरी तरह से बदलने की क्षमता जो है हम लोग रखते हैं, वो चीज़ है। इसलिए हमें कभी भी ये सोचना नहीं चाहिए कि हम छोटे पद पर हैं। हमारा पद छोटा नहीं है, हम लोग बहुत बड़े पद के हैं, शिक्षक हैं। मैं तो गौरव से कहीं भी कहता हूँ कि मैं शिक्षक हूँ। मेरे को याद आता है एक घटना, में थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। थोड़ा सा मैं लोन लेने के लिए गया बैंक में, तो मैनेजर मेरे को बोला, अच्छा ठीक है सर, लोन दे देंगे आपको। क्या क्या है आपका, ज़मीन कितना खरीदे आप? मैं बोला नहीं खरीदा हूँ सर। अच्छा, नहीं खरीदा हूँ। घर बनाए हैं? नहीं बनाए हैं सर, किराए में रहता हूँ। मोटरसाइकिल है? बोला नहीं है सर। यार क्या किए, कितना साल नौकरी हो गया? मैं कहा सर 25 साल हो गए। तो क्या किए यार 25 साल में? मैं लोन नहीं दे सकता हूँ आपको, बोला। मैं कहा सर मैं एक बात बोल रहा हूँ सर। बोला क्या किए बोल रहे हैं, उस पर जवाब दे रहा हूँ सर, थोड़ा बुरा मत मानिएगा। मैं कहा सर आपके जैसे मैनेजर कम से कम 5 ठो बनाया हूँ मैं। कम से कम आपके बैंक में मेरे पढ़ाए हुए बच्चे कम से कम 50 जन काम करते हैं। कुछ डॉक्टर हैं, कुछ इंजीनियर हैं, कुछ चपरासी भी हैं। मगर सर एक शिक्षक इतना ही कर सकता है, इससे ज़्यादा वो नहीं कर सकता सर, वो बिल्डिंग नहीं बना सकता। आपका लोन मुबारक हो सर, मुझे नहीं चाहिए। वो इतना खुश हुए, मेरी बात सुन के दुखी भी हुए वो कि ऐसा मेरे को सुनना पड़ा करके। वो तुरंत फॉर्म में सर साइन कीजिए, आपको लोन देता हूँ। कितना सर? 50 नहीं, 1 लाख रुपए देता हूँ। नहीं सर मेरे को 50,000 ही चाहिए। तो हम लोग शिक्षक लोग कुछ नहीं कर सकते, इतना ही कर सकते हैं। अब यही हमारा वास्तविक काम है। जो हमारा काम है, हम जो कर सकते हैं वो यही है। बाकी घर बनाना और कुछ करना वो अलग चीज़ है, वो अलग चीज़ है। लेकिन हमारा वास्तविक जो मूल जो कार्य है वो संसार के लिए एकदम अच्छा मानव संसाधन तैयार करना, ईमानदार लोगों को तैयार करना। तो बात तो बहुत लंबी हो जाएगी, तो मैं धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने आज का समय अब हम लोगों के लिए दिया,
और बिछड़ने का तो गम रहेगा, मुलाकात होगी। और मैं अब वीडियो वगैरह में काम करता हूँ, यूट्यूब में काम करता हूँ, तो यूट्यूब में हम लोग मिलते रहेंगे, मैं यही उम्मीद करता हूँ। और इसी उम्मीद के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ।